Now students, this is lecture number 22, some basic concepts of chemistry, class +1. इसमें मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ जो +1 स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है, वैसे भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ. तो मैं आपको बहुत सिंपल वे से इसका पहले मीनिंग समझा देता हूं. देखिए, बात यह है, मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ओके, ए, बी एंड सी, राइट. ए सी के साथ कंबाइन करता है, बी भी सी के साथ कंबाइन करता है, और ए एंड बी आपस में भी कंबाइन करते हैं. जैसे यहां 3 एलिमेंट्स लिए हैं मैंने, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. इसको मैं ए मान रहा हूं, ओ को मैं बी मान रहा हूं, हाइड्रोजन को मैं सी मान. ओके, ए सी के साथ कंबाइन करता है, मतलब ए सी के साथ कंबाइन करता है मींस कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है. मैंने कंपाउंड लिया मीथेन. बी सी के साथ कंबाइन करता है, बी क्या है? ऑक्सीजन. सी क्या है? हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? वाटर, H2O. ए बी के साथ भी कंबाइन करता है, ओके. ए बी के साथ कंबाइन करता है, तो इस केस में क्या हो गया? CO2. ओके, तो 3 कंपाउंड्स हो गए, CH4, H2O, CO2. अगर आप तीनों कंपाउंड्स के टोटल एलिमेंट देखो तो कितने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स. तो ए बी सी, ए सी के साथ कंबाइन कर रहा है, बी सी के साथ कंबाइन कर रहा है, ओके. मींस ए एंड बी दोनों सी से कंबाइन कर रहे हैं, और सी के साथ कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? यहां देखिए, CH4, H2O. एंड ए और बी आपस में भी कंबाइन कर रहे हैं, वो कंबाइन करके बना रहे CO2. अब आप बात ट्रायंगल को समझ रहे होंगे. तो अगर हम जब ए सी के साथ कंबाइन करता है, बी सी के साथ कंबाइन करता है, तो सी की अगर अमाउंट फिक्स कर दें, मतलब सी की जितनी अमाउंट ए में है उतनी अमाउंट बी में ले लें, ओके. जैसे इधर देखिए, ए सी के साथ कंबाइन करके मीथेन बना रहा है, राइट. ए सी के साथ कंबाइन करके CH4 बना रहा है, बी सी के साथ कंबाइन करके H2O बना रहा है, राइट. सी क्या है? सी इज हाइड्रोजन. इधर एक मोल में हाइड्रोजन 4 ग्राम है, इधर 2 ग्राम. अब दोनों में जो सी है, सी क्या है? हाइड्रोजन का अमाउंट इक्वल कर दीजिए. यहां 4 ग्राम है, यहां 2 ग्राम है, तो ऐसा करिए, इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 432 हो जाएगा. 2 टाइम्स लिया ना इसका. तो इसका पर्पस क्या? दोनों में हाइड्रोजन 4 हो गया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सी हो गया. जब इन दोनों में सी को मैंने फिक्स कर दिया, सी माने हाइड्रोजन, ओके. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो क्या आया यहां पे देखिए, दिस इज 12:32, ओके. इनिशियली हर बात मुश्किल लगती है, ध्यान से सुनने से वो इजी हो जाती है. मैं कह रहा हूं, ए सी के साथ कंबाइन कर रहा है, बी भी सी के साथ कंबाइन कर रहा है, ओके, और ए बी के साथ भी कंबाइन कर रहा है. तो जो ए सी और बी सी का कंपाउंड है, जो जिनमें सी कॉमन है, आप सी कॉमन की अमाउंट फिक्स कर दीजिए.
राइट। उसको फिक्स करने के बाद अब AC और BC में जब C फिक्स कर दिया, A एंड B का रेशो देखिए क्या है। जैसे ये देखिए, इन दोनों में मैंने हाइड्रोजन 4 ग्राम ले लिया, जरूरी नहीं 4 ग्राम, आप 1 ग्राम कर लीजिए। ओके, C का अमाउंट दोनों में कॉमन सेम कर दिया, 4 कर दिया, उससे कार्बन मेरे 12 है, ऑक्सीजन 32 है। ओके, ये A एंड B की रेशो है C को फिक्स करने के बाद। ओके, अब A एंड B इंडिविजुअली भी कंबाइन कर रहे हैं, उनकी रेशो देखिए, C 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 2 का 32, ये रेशो भी क्या आ रही है, 12:32। ये वही रेशो है जो इधर इन दोनों कंपाउंड में CnO की आ रही है, 12:32, 12:32। तो ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो एक बात जरूरी नहीं है ये रेशो सेम ही आएगी, ये मल्टीपल में भी आ सकती है। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है मैंने ये बात बहुत सिंपल वे से आप तक कन्वे कर दी है। अब जब आप इस ट्रायंगल को देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि C को ही फिक्स करना है। ओके, आप B को भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे अब B की बात करते हैं, C B के साथ भी कंबाइन कर रहा है, A B के साथ भी कंबाइन कर रहा है। ठीक है, C B के साथ भी कंबाइन कर रहा है, A B के साथ भी कंबाइन कर रहा है। B की अमाउंट फिक्स कर दीजिए, और A C के साथ भी कंबाइन कर रहा है। B की अमाउंट आपने इसमें फिक्स कर दिया, इसमें A एंड C का रेशो देखा, और A एंड C इंडिविजुअली भी कंबाइन कर रहे हैं, उसमें रेशो देखा। तो आप किसी एक को फिक्स कर सकते हैं। ओके, इसी तरह इधर आ जाइए, HOS, हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करके H2S बनाता है, ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन करके SO2 बनाता है। ये A है, ये B है, ये C है। ओके, ये दोनों कंबाइन किए H2S, ये दोनों कंबाइन किए तो SO2, ये दोनों कंबाइन किए तो वाटर बन गया। ओके, अब ऐसा करिए जैसे मैंने इस समय दिखाया है, हाइड्रोजन 2 ग्राम है, सल्फर 32 ग्राम है, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 32 है। ओके, अब ऐसा करिए, इन दोनों में सल्फर को फिक्स कर दीजिए, 32 ग्राम। ठीक है, इधर भी 32 है, इधर भी 32। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो क्या है, इन दोनों में ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो क्या नजर आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2:32, राइट, और 1:16। इधर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो क्या आ रहा है, 1:8। तो यहां तो ये रेशो सेम है, यहां मल्टीपल में रेशो होगी। दिस इज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब बाय डेफिनेशन ये लॉ क्या हुआ, सारा मीनिंग तो मैं आपको समझा चुका हूं। द रेशियो ऑफ द masses of the two elements A and B. Okay, the ratio of the masses of two elements A and B, which combines with the fixed mass of third element C. Right? A, B, C, ratio of the masses of two elements A and B. तो इधर A and B क्या है, कार्बन and oxygen, which combines with the fixed mass of third element C. यहां थर्ड एलिमेंट C कौन है, हाइड्रोजन। इधर मैंने 4 ग्राम लिया, इधर भी 4 ग्राम लूंगा। तो अब आपकी A एंड B की रेशो क्या आ गई, 12:32. Is that clear? So I repeat this line again. The ratio of the masses of the two elements A and B, which combines with the fixed mass of third element C, which is hydrogen, I have taken 4 gram, is either same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other. तो जब
ए एंड बी डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो ए एंड बी का रेशियो 12:32 है, और जब ए एंड बी सी के साथ कंबाइन करते हैं और सी की वैल्यू फिक्स कर दी, मास फिक्स कर दिया, तब ए एंड बी की रेशियो भी क्या आ रही है 12:32। यहां तो वो दोनों रेशियो सेम होगी या होल नंबर मल्टीपल में होंगी। दिस इज योर लॉ। अब मैंने बहुत प्रॉपरली आपको 2-3 बार इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ वन इलस्ट्रेशन। प्रॉब्लम इज 61.8 gram of A. See, I have mentioned here 61.8 gram of A combines with 80 gram of B. ये मैंने यहां लिखा हुआ है। 30.9 gram of A combined with 106.5 gram of C. 30.9 gram of A combines with 106.5 gram of C. Now you can see AB and AC में what is common? Obviously A. So do one thing, keep the amount of A fixed. Otherwise बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि हमने बेसिक बात पकड़ ली है, इसीलिए जब भी इसका सम करेंगे ए बी सी 3 एलिमेंट्स आ गए तो समझ में आ गया 3 डिफरेंट एलिमेंट दिए तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ है। ये ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सम आता है हमें, ठीक है, कौन सा मल्टीपल प्रोपोर्शन है, कौन सा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, कौन फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास है, ठीक है। तो हम बस पेशेंस के साथ राइट हम उसका आंसर कर जाते हैं। तो अब इसमें हम क्या करें, ए बी सी की कहानी आप समझ रहे हैं कि ए कॉमन है ए बी एंड ए सी में, हम ए की अमाउंट फिक्स कर देते हैं। से आई डू इट 1 ग्राम। ओके, तो मैं क्या कहूंगा, अगर ये 61.8 ग्राम है ए का, तो बी का कितना है 80 ग्राम। अगर ये 1 ग्राम है तो बी कितना होगा फॉर 1 ग्राम ऑफ ए। सी 61.8 gram of A combines with 80 gram of B, and 1 gram of A combines with 80 by 61.8, ये आया 1.29 grams of B। इसी तरह A and C में आप A को, क्योंकि 1 ग्राम A करना है, तो आप क्या कहेंगे 30.9 gram of A combines with 106.5 gram of C, and 1 gram will combine with 106.5 divided by 30.9, this is 3.45 gram of C. It means इसमें A को 1 ग्राम करके B एंड C का जो मेरे पास रेशो आया है, रेशो ऑफ B एंड C इन कंपाउंड्स ऑफ A एंड B, A with B and compound of A with C is this, by keeping one amount of A constant. Ratio of B and C, ठीक है, B and C in compounds of A with B and A with C, ओके, जिसमें मैंने A को फिक्स कर दिया। तो वो रेशियो क्या आई थी बेटा 1.29 is to 3.45। आप आराम से तसल्ली से देखिए 1.29 is to 3.45 जब मैंने A को 1 ग्राम कर दिया था। ये देखिए बी आया, ये सी आया। अब ऐसा करते हैं, इसको हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में निकालते हैं। ऐसा करते हैं, इसको 1.29 से डिवाइड कर दो, इसको भी 1.29 से डिवाइड कर दो, तो ये रेशियो बन गई आपकी 1:2.67, ठीक है। इसको हमने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास ये रेशियो बन गया 1:2.67। अब इसको होल नंबर में लेके जाना है, इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर आ जाए। यू मल्टीप्लाई दिस विद 3, तो ये आ गया 3:8। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब इसी तरह बी सी के साथ भी कंबाइन करता है, ओके, बी सी के साथ इंडिविजुअली भी कंबाइन करता है। ये जो अमाउंट है वो तो ए के रिस्पेक्टिवली थी, हमें गिवन है बी एंड सी के एटॉमिक वेट्स, ये कंबाइन करके CB2 बना रहा है। CB2 इज द फार्मूला। C एंड B का रिस्पेक्टिवली मास नंबर हमें दिया है। इसका मतलब C का मास नंबर 35.5 है, B 6.6 है, तो ये किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? C आपके पास C एंड B आर 35.5 एंड 6.6, ओके। तो ये रेशियो बन गया आपका बेटा
6.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया? 13.3। ठीक है, b की वैल्यू 13.3 हो गई एंड c की वैल्यू क्या थी? 35 पॉइंट, ये देखिए c 35.5 है, b 6.6 है, तो मैंने b एंड c का रेशियो लिया है, तो 13.2 is to 35.5. Simplify this ratio. This is 1 is to 2.67. Okay, same way divided by 13.2 you get 1 is to 2.67. होल नंबर रेशियो में ले, ये रिलेटिव मोड से, होल नंबर रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करिए, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 is to 8. सो पहले रेशियो क्या थी? 3 is to 8. अब क्या है? 3 is to 8. लिटिल बिट डिफिकल्ट, शो सम पेशेंस, इजीली समझ में आ जाएगा। और डेफिनेशन +1 में इसका एग्जाम में पूछा जाता है, बट यू शुड नो द बेसिक मीनिंग बिकॉज वी मे गेट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 4th लॉ। सो अब मेरा एक लास्ट लॉ बचा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।